तो कैसे हो बच्चों। आज जो है हम लोग हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 1, जहाँ से सबसे गंदे क्वेश्चन आते हैं डीएनए और उसके वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा कि न्यूट्रिशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। तो बच्चों ये कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके बिना कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर इनमें से कोई एक भी प्रोसेस काम नहीं करेगा तो कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है। लेकिन हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बिना रिप्रोड्यूस किए अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं तो हम लोग आराम से जी सकते हैं, आराम से हम लोग जी सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में अगला टॉपिक है आपका डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म जो है अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं? तो ऑर्गेनिज्म के बारे में बोला एनसीईआरटी, ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइंस आर सिमिलर। ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनके बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रखना, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर स्पेसीज़ के इंडिविजुअल्स की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग ह्यूमंस में कंपेयर करेंगे, फ्रॉग से कंपेयर नहीं करेंगे। तो समझते हैं ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होता है। अगर ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन अगर सिमिलर है तो जो बॉडी डिज़ाइन के लिए ब्लूप्रिंट बनता है वो भी सिमिलर होना चाहिए। इनडायरेक्टली जो है यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है बच्चों। तो आगे चलते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें मोस्ट बेसिक लेवल पे या फंडामेंटल लेवल पे क्या होता है, उसका जो है कॉपी बनता है ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन का। यानी क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म सिमिलर दिख रहा है आपका क्योंकि उसका बॉडी डिज़ाइन क्या आपका सिमिलर है। अगर बॉडी डिज़ाइन सिमिलर होगा तो उसके लिए जो ब्लूप्रिंट बना बॉडी डिज़ाइन को बनाने के लिए वो भी सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे फंडामेंटल लेवल पे तो वो इन्वॉल्व करता है उसी ब्लूप्रिंट को बनाने के लिए जो आपके बॉडी डिज़ाइन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसका कॉपी बनता है मोस्ट फंडामेंटल लेवल पे। आपको पता होगा आपके सेल में न्यूक्लियस होता है जिसके पास क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम जो है डीएनए के फॉर्म में, क्रोमोसोम आपका डीएनए के फॉर्म में जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कि क्या फीचर एक पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन या फिर प्रोजिनी में जाएंगे। इसको जो कैरी करने वाला आपका डीएनए है, ठीक है, इसको कैरी करने वाला आपका डीएनए है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, फुल फॉर्म जो आपको याद होना चाहिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे चलते हैं बच्चों। डीएनए की बात करें तो सेल के न्यूक्लियस में होता है और ये इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है मेकिंग प्रोटीन। यानी डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप जान सकते हैं डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। आपके सिलेबस में नहीं है तब भी जान लीजिए। और इससे क्या बनता है आपका प्रोटीन्स बनता है। डीएनए से क्या बना, सेल न्यूक्लियस में जो डीएनए है उससे जो है आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है वो प्रोटीन बनाने के लिए। अगर इन्फॉर्मेशन जो है चेंज हो जाएगा, अगर इन्फॉर्मेशन चेंज होगा तो अलग अलग प्रोटीन्स आपके बनेंगे। यानी जो इन्फॉर्मेशन जो है कैरी हो रहा है डीएनए कॉपिंग के दौरान, अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया तो अलग प्रोटीन बन जाएगा। अगर बच्चों यहाँ से अगला क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि अगर डिफरेंट प्रोटीन बना तो वो इवेंचुअली लीड करता है अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन। तो यहीं से क्वेश्चन पूछता है डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड टू अल्टर्ड बॉडी डिज़ाइन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट और गिव रीज़न में ये पूछा जाता है 3 नंबर में, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग समझते हैं देयरफॉर बेसिक इवेंट जो रिप्रोडक्शन में आपका हुआ वो डीएनए का कॉपी बनाना हुआ। डीएनए का कॉपी बना, सेल क्या यूज़ करता है, केमिकल रिएक्शंस यूज़ करता है जिसको हम लोग बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं डीएनए के कॉपी को बनाने के लिए। इससे क्या होता है डीएनए के 2 कॉपी बनते हैं, आपको पता होगा डीएनए के क्या बना, 2 कॉपी बना रिप्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। और जो 2 कॉपी बना उस दोनों कॉपी को जो हमें सेपरेट करना होता है एक दूसरे से जो है सेपरेट करना होता है। हाउएवर कीपिंग 1 कॉपी ऑफ डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, एक कॉपी को जो है ओरिजिनल सेल में रखना है और कौन से कॉपी को बाहर फेंकना है वो भी सुन लिए। सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क, जो काम नहीं करेगा डीएनए कॉपी, 2 कॉपी बना, एक कॉपी जो काम कर रहा है उसको हम लोग साथ में रख लिए, एक कॉपी जो काम नहीं कर रहा है उसको उठा के हम लोग बाहर फेंक लिए। बिकॉज द कॉपी पुश आउट, जिसे हमने बाहर फेंका कॉपी को, वो उसके पास जो ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं था किसी भी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए। यानी जो हमारा जो है डीएनए जो है न्यूक्लियस में बैठा है, न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर बैठा है। तो बच्चों जो डीएनए कॉपी हो रहा है तो उसके साथ एडिशनल सेलुलर
एपरेटस का भी जो है फॉर्मेशन होगा, यानी जो सेल ऑर्गेनेल्स के भी फॉर्मेशन होंगे। अगर उनका सेल ऑर्गेनल काम करने के लायक नहीं है, यानी लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लायक नहीं है, तो ऐसे वाले डीएनए कॉपी को हम लोग फेंक देंगे बाहर, और जो कॉपी जो काम कर सकता है अपने एडिशनल सेलुलर एपरेटस के साथ, ऐसे कॉपी को हम लोग साथ में रखेंगे। तो बच्चों आओ इसको समझते हैं। देयरफॉर डीएनए कॉपी कैसे अकम्पेंड होता है? क्रिएशन होता है एडिशनल सेलुलर एपरेटस का, यानी डीएनए का कॉपी हुआ, उसके साथ आपके सेल ऑर्गेनल्स भी बने, ठीक है ना। तो यानी एडिशनल सेलुलर एपरेटस आया, फिर डीएनए कॉपी उसके बाद सेपरेट हुआ आपका। हर एक डीएनए जो है अपने सेलुलर एपरेटस के साथ जो है आपका सेपरेट होगा, यानी एक डीएनए जो आपका हुआ तो ये पूरे के सेल ऑर्गेनल्स सेल के साथ जो है अपना सेल्स में कैसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है जिसके पास डीएनए होता है, तो दोनों अपने सेलुलर एपरेटस के साथ जो है आपके सेपरेट हुआ। सेल डिवाइड करता है बच्चों, और दो नए सेल्स आते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा, सेल डिवाइड करता है और दो नए सेल आते हैं। और बच्चों जो दो नए सेल आए, क्या वो ऑफ कोर्स, ये बच्चों ऑफ कोर्स है, क्या वो ऑफ कोर्स सिमिलर होंगे? दिस टू सेल आर ऑफ कोर्स सिमिलर बट दे आर लाइकली टू एब्सोल्यूट आइडेंटिकल। क्या वो सिमिलर होंगे या वो पूरी तरह से डिट्टो एकदम टू कॉपी होंगे, एब्सोल्यूट आइडेंटिकल होंगे यानी डिट्टो होंगे? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो डिपेंड करता है आपका, ये इसका आंसर आपका डिपेंड करता है कि कैसे कितना एक्यूरेटली आपका कॉपिंग ऑफ द रिएक्शंस हुआ। जो डीएनए कॉपी में बायोकेमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व थे, वो कितना आपका एक्यूरेटली काम हुआ वहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑब्सोल्यूट आइडेंटिकल बनेंगे या फिर सिमिलर बनेंगे। बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करें हम लोग, आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात करें तो वहाँ जो है सेक्सुअल में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, असेक्सुअल में स्मॉल वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर आपसे अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है और वहाँ बोलता है बहुत ही कम आपको वेरिएशन देखने को मिलता है, तो आप समझ लीजिएगा कि वो एग्जामिनर आपसे असेक्सुअल पूछ रहा है, तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं वहाँ पर। तो आपको जो अगला टॉपिक जब आप पढ़िएगा हेरिडिटी, तो वहाँ पर मिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं, आया भी है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो एब्सोल्यूट रिलायबल नहीं होता है, इसी वजह से बच्चों कि जब भी डीएनए का कॉपी होगा, जब भी डीएनए का कॉपी होगा उसमें वेरिएशंस होगा। नो, तो याद होना चाहिए आपको कि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो एब्सोल्यूट रिलायबल नहीं है, इस वजह से जब भी डीएनए का कॉपी होता है यानी उस समय वेरिएशंस होते हैं। यानी हमारा जनरेशन जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है, हर एक जनरेशन में डीएनए का कॉपी हुआ रिप्रोड्यूसिंग सेल में, यानी वेरिएशंस जो है बहुत पहले से चलते आ रहा है, हमारे में ज़्यादा वेरिएशंस हैं। डीएनए कॉपी जो जनरेट होता है वो सिमिलर होता है बच्चों, सिमिलर होता है बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। बच्चों याद रखना है, सेशन रीजन या स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो एनसीईआरटी क्या बोला? डीएनए कॉपी जो जनरेट होता है वुड बी सिमिलर, विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल, मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक। कुछ तो बच्चों जो डीएनए का कॉपी बना वो सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा, और कुछ वेरिएशन बच्चों इतने खतरनाक होते हैं कि जो नया डीएनए कॉपी बना वो जो है काम नहीं कर सकता है अपने सेलुलर एपरेटस के साथ, यानी जो सेल ऑर्गेनिज्म के साथ बने वो काम नहीं कर सकता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस को मेंटेन नहीं कर सकता है। ऐसे केस में बच्चों क्या होगा? ऐसे केस में न्यू बॉर्न सेल जो है डाई कर जाएगा। ऐसे केस में आपका न्यू बॉर्न सेल डाई कर जाएगा। क्या बोला आपको? एक बार और समझ लीजिए कि डीएनए का कॉपी जो बना वो सिमिलर होगा लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। कुछ केसेस में वेरिएशंस होते हैं, वेरिएशंस होते आ रहे हैं, हर एक डीएनए कॉपी में वेरिएशंस होंगे, लेकिन कुछ केस में ऐसा ड्रास्टिक बड़ा वेरिएशन हुआ, इतना खतरनाक वेरिएशन हुआ कि जो डीएनए का नया कॉपी बना वो अपने सेलुलर एपरेटस के साथ काम नहीं कर पाया, और ऐसे केस में न्यू बॉर्न सेल आपके डाई कर जाते हैं। तो बच्चों आगे सुनो, जो सर्वाइविंग सेल्स होता है वो सिमिलर होता है, सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर, लेकिन कुछ डिफरेंट होते हैं, सब्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इससे हम लोग कहते हैं यही इनबिल्ट करता है टेंडेंसी किसी के लिए? वेरिएशन के लिए। ये इनबिल्ट करता है टेंडेंसी वेरिएशन के लिए रिप्रोडक्शन के दौरान, और यही आपका बेसिस तैयार करता है इवोल्यूशन के लिए। आपके हेरिडिटी से इवोल्यूशन हटा दिया, नहीं तो और अच्छे से आपको समझ में आता। जो ये हर एक जनरेशन्स में, ये जो हर एक जनरेशन्स में वेरिएशंस होते आ रहे हैं, हर एक जनरेशन्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते आ रहे हैं, यही आपके इवोल्यूशन के लिए बेसिस तैयार करते हैं। तो बच्चों हम लोग, आप जानते हैं कि बंदर के फैमिली से हैं, ठीक है ना, तो इवोल्यूशन हुआ तो पहले जो है उनके पास 4 फिंगर्स होता था, धीरे धीरे वेरिएशन होते गया, वेरिएशन होते गया, अचानक से 5 फिंगर आ गया उनके पास,
पास, तो हम इसको करेंगे जो वेरिएशन आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द इवोल्यूशन। तो 5 फिंगर आ गया, वहाँ से हम लोग जन्मे होमो सैपियंस। तो आप समझ सकते हैं कि वेरिएशन जो है हमारे के लिए यूजफुल भी होता है। तो अगला क्वेश्चन बोर्ड इसी पे पूछता है, किस पे पूछता है, एडवांटेज ऑफ वेरिएशन। तो टॉपिक आपका आराम से निकल जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात करें, जो कंसिस्टेंसी है डीएनए कॉपी का रिप्रोडक्शन के दौरान, वो इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का मेंटेन कर बॉडी डिज़ाइन को मेंटेन करने के लिए। इस वजह से रिप्रोडक्शन जो है आपका लिंक होता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ किसी भी पर्टिकुलर स्पेसीज़ के पॉपुलेशन के स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। तो बच्चों लाइन याद रखना, रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी होता है, किसी भी स्पेसीज़ के पॉपुलेशन को स्टेबिलिटी देने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। तो पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन वेल डिफाइंड प्लेस में रहता है, या फिर आपको इसको नीश बोल सकते हैं, किसी भी इकोसिस्टम में जो यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो बच्चों सुनो, नीश क्या होता है। नीश, अब नीश लगातार आपका आएगा तो नीश जल्दी समझ में नहीं आता है। तो नीश को आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम लोग जिस इकोसिस्टम में रह रहे हैं, तो आवर इन्वायरमेंट में आप पढ़ते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में अबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट है। द लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट इज कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, और हम लोग भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म से कम्पीट कर रहे हैं फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। अब बाकी भी जो है आप देख नहीं सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। तो इसमें क्या, रिसोर्स का पार्टीशन हो जाता है, हर एक जो है अपना डिफिनिट प्लेस बना लेता है। क्लासिकल एग्जाम्पल आपका आउल का और आपका हॉक का क्लासिकल एग्जाम्पल है। आउल जो है रात में शिकार के लिए निकलता है, और हॉक जो है आपका दिन में निकलता है शिकार के लिए। तो ऐसे ही अपने टाइमिंग को चेंज करके जो है अपने इंडिविजुअल को वो ग्रो कर रहा है। तो इसको आप नीश कहें, एक पर्टिकुलर जगह पे, प्लेस पे, डिफिनिट प्लेस पे जो है वो जाके अपना ज़िंदगी चला रहा है। तो नीश की बात करें तो नीश चेंज हो सकता है, नीश जो है आपका चेंज हो सकता है, एक पर्टिकुलर जगह पे वो रह रहा है, वो चेंज हो सकता है हमारे कंट्रोल के बाहर चीज़ों से भी नीश चेंज हो सकता है, ठीक है ना। ऐसे चीज़ों से जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, यानी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के बाहर है। बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके कंट्रोल के बाहर है, ऐसे चीज़ से जो है नीश आपका चेंज हो सकता है। अर्थ का टेम्परेचर जो है राइज कर सकता है या फिर डाउन हो सकता है, ठीक है। वाटर लेवल वेरी हो सकता है, आपका फ्लड या ड्रॉट्स आ सकता है, या फिर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। अगर धरती पे जो है मीटोराइट का हिट हो जाए, ऐसे में जो नीश जो है चेंज हो जाएगा। समझो कि किसी पॉपुलेशन पे आके मीटोराइट गिर गया, क्या होगी, वहाँ की कुछ आबादी जो है या फिर मैक्सिमम आबादी जो है वहाँ पे तबाह हो जाएगी। तो ऐसे जो है सिचुएशंस में नीश जो है चेंज हो सकता है बिना हमारे जो है इंटरफेरेंस से, ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल को जो हम लोग समझते हैं, तो बोर्ड में अगला क्वेश्चन यहीं से आता है आपका कि एडवांटेज क्या होता है आपका, किसका, वेरिएशंस का। वेरिएशन का एडवांटेज क्या होता है, तो एनसीईआरटी ने इसको बखूबी बताया है। तो इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी रिप्रोड्यूसिंग और किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, हम लोग रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो, तो वो आराम से रह रहा था अपने पर्टिकुलर नीश में, एकदम आराम से वेल सूटेड, वेल डिफाइंड पर्टिकुलर नीश में रह रहा था। अगर हम लोग उस नीश में अचानक से जो है उस नीश में खतरनाक सी चेंजेस आएगी, तो ऐसे केस में क्या होगा कि उसकी पॉपुलेशन जो है पूरी तरह से जो है तबाह हो जाएगी। क्या हुआ कि हम लोग रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, वो एक जो है अपना जो है पर्टिकुलर नीश में रह रहा है, उसको बहुत अच्छे से वो सूट कर रहा है, एकदम मस्त रह रहा है। क्या हुआ, अचानक से जो है बहुत भयंकर चेंज आया, अचानक से चेंज आया और पॉपुलेशन क्या हुआ, उसका वाइप्ड आउट हो गया। तो बच्चों आप बोलो कि अचानक से पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो सकता है कि नहीं, या वेरिएशंस उसको बचा लेगा। तो आगे हम लोग इसी को समझते हैं। हाउएवर, अगर कुछ वेरिएशंस है, उसके कुछ इंडिविजुअल्स में अगर कुछ वेरिएशंस है, आपको पता है कि कोई भी इंडिविजुअल बहुत लंबा जनरेशन चलते आ रहा है, वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जाता है हर एक जनरेशन में। तो क्या है, कुछ वेरिएंट उसके पास होंगे, यानी कुछ आपके पास इंडिविजुअल में वेरिएशन होंगे, पॉपुलेशन उसका जो होगा उसमें। तो देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, यानी कुछ चांसेस होगा उसका कि वो सर्वाइव कर सकता है। अगर बात करें एक पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है आपका, यही एग्जांपल पूछता है कि एडवांटेज क्या है, एडवांटेज आपका वेरिएशन का क्या है। तो कोई जो है आपका पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया आराम से टेम्परेट वाटर में रह रहा है, अगर टेम्परेचर की बात करें
तो उस वाटर का टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है उसमें मर जाएंगे। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिसमें वेरिएशन हुआ होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, जो रेजिस्ट कर सकते हैं हीट को, वो जो है सरवाइव कर जाएंगे और फर्दर ग्रो करेंगे। तो इस वजह से कहते हैं वेरिएशन यूज़फुल होता है सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज़ के लिए ओवर टाइम। देखो बच्चों क्या बोला कि अगर बात करें, एक आपका वाटर रिजर्वॉयर है, इसमें बैक्टीरिया मस्त ग्रो कर रहे थे, इसमें बैक्टीरिया मस्त ग्रो कर रहे थे, इसमें वेरिएंट्स भी आएंगे, कुछ वेरिएंट्स भी आएंगे, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर अभी 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं हम लोग, अचानक से इसके टेम्परेचर में चेंज आया, ये इंक्रीज़ करके आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो पहले जो आपके पास बैक्टीरिया थे ये तो आपके जो है सर्वाइव, अब नया केस बनाते हैं हम लोग, तो इसमें क्या होगा, आपका जो पहले जो बैक्टीरिया थे आपको 25 पे ही सर्वाइव कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ वेरिएशन हुआ जिसके कारण जो है उसके पास कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स आए, कुछ वेरिएंट्स आए बैक्टीरिया में जो 30 डिग्री जो है आपका सर्वाइव कर सकते थे। तो अचानक से ग्लोबल वार्मिंग से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर राइज किया, तब क्या होगा 25 डिग्री वाले की जो पॉपुलेशन जो है वाइप्ड आउट हो जाएगी। लेकिन जो आपके बच गए, जो आपके बैक्टीरिया बच गए, वो तो फर्दर जो है ग्रो करेंगे और जो आपके नए इंडिविजुअल्स बनाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है, तो आपको पता होगा डेटॉल वगैरह का प्रचार देखते होंगे, तो उसमें 99.99% या फिर 99.9% देता है, कितना जो है जर्म्स को मार देता है। तो बच्चों बैक्टीरिया बहुत ही तेज़ ग्रो करता है, तो इस वजह से उसको ग्रोथ को हम लोग रोक नहीं पाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, धोते हैं, तब भी जो है इतना तेज़ उसमें ग्रोथ होता है जिसको हम लोग रोक नहीं, इस वजह से 99.9% लिखता है, ठीक है ना। डेटॉल वाले या कोई भी जो है जर्म किलिंग में जो आते हैं सारे 99.9% लिखते हैं, 100% लिखना असंभव है। तो बच्चों यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो बच्चों आज जाके जो वेरिएशंस पे और डीएनए कॉपी पे क्वेश्चन कर लेना, हाँ सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ज़रूरी है बच्चों। सारे गंदे क्वेश्चंस जो है आपके डीएनए कॉपिंग से और वेरिएशन से आते हैं। आशा करता हूँ पूरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी यूट्यूब चैनल पे जो है हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ख़त्म कर दिया है 4 लेक्चर में, वो भी 4 लेक्चर वाइज आया था, हाँ 1.5 घंटे में ख़त्म किया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है कर लीजिए आप। और मेगा प्रैक्टिस सेशंस होगा, उसमें प्रैक्टिस सेशंस भी हुआ है लेक्चर के अंदर, जिसको आप फर्दर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी हमारी तरफ से साइंस में चाहिए, कुछ प्रैक्टिस सेशंस चाहिए, फिजिक्स पे अभी लेक्चर चाहिए या फिर केमिस्ट्री पे, तो आप कमेंट में आराम से बता सकते हैं बच्चों। आराम से पढ़ो, बोर्ड में बहुत समय है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसको ख़त्म करेंगे बच्चों। याद रखना, ऐसे मत पढ़ो कि तुम भी ख़त्म हो जाना, ठीक है, आराम से पढ़ो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस भी कर लेंगे डीएनए एंड वेरिएशन पे, फिर नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।